ज़रा सोचिए, आप ईयर 1903 1903 जर्मनी में पैदा हुए, वहाँ पढ़े लिखे, फिर 1923 में इंडिया आ गए और फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, कैमरा एंड लाइट डिपार्टमेंट। फिर अगले 10 साल 1933 तक 13 फिल्म्स में आपने काम सीखा असिस्टेंट कैमरामैन बन के। फिर असिस्टेंट से आप कैमरामैन बन गए, सिनेमाटोग्राफर, और 1939 तक आपने 17 फिल्में शूट करी एज ए कैमरामैन। और पूरी फिल्म इंडस्ट्री तारीफ कर रही है आपके काम की। जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं सब आपकी वहाँ इज्जत करते हैं। हर प्रोड्यूसर चाहता है कि आप उनकी फिल्म का कैमरा डिपार्टमेंट संभालें एज ए डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। लाइफ कंफर्टेबल चल रही है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, एक शरीफ ज़िंदगी के साथ। वन फाइन डे आप सुबह सो के उठते हैं, फिल्म के सेट पर जाते हैं और वहाँ आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्रिटिश पुलिस आती है और आपको गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि आप जर्मन हैं और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है। जर्मनी ग्रेट ब्रिटेन का दुश्मन है। 1939 से 1947 तक आपको जेल में रखा जाता है, 8 साल फिल्मों से दूर, फिल्म इंडस्ट्री से दूर, 3 अलग अलग जेल्स में, कि कहीं आप किसी तरह से जर्मनी हिटलर की मदद ना कर सके, जबकि आपका हिटलर से कोई लेना देना ही ना हो। शायद हो सकता है आपने हिटलर को कभी देखा ही ना हो। 8 साल के लिए आपने कैमरामैन से उसका कैमरा छीन लिया। कहते हैं कैमरामैन हर चीज़ को कैमरा लेंस, कैमरा फ्रेम्स और उससे जुड़े कैमरा एंगल्स की नज़र से देखता है, पर वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ में कैमरा ही नहीं है। 8 लंबे साल की जेल, सारी नेगेटिविटी से लड़ते हुए फिर जब इंडिया आज़ाद होता है तो आपको छोड़ दिया जाता है। और जिन फिरंगियों ने आपको जेल में डाला था वो देश छोड़ के ही जा चुके हैं। क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा, किस पे गुस्सा निकाला जाए, भड़ास निकाली जाए। पर फिल्म इंडस्ट्री जिंदाबाद, आप फिर से उसे ज्वाइन कर लेते हैं। आप इंसान से उसका काम छीन सकते हैं, उसका हुनर नहीं। मैं बात कर रहा हूँ जोसेफ वर्शिंग साहब की, जो कि जर्मन नेशनल थे पर इंडिया के हो गए। जेल से छूटने के बाद कई शानदार फिल्म्स में कैमरा वर्क आता है जोसेफ साहब का, जैसे कि महल एंड पाकीज़ा। और 1967 में पाकीज़ा बनने के दौरान जोसेफ साहब की कार्डियक अटैक से जान चली जाती है। किसी भी फिल्मी कहानी से ज़्यादा ड्रामा, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन है जोसेफ साहब की असल ज़िंदगी की कहानी में, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमाटोग्राफी कहा गया।